प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरियाणा बोर्ड में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो अक्सर करके थोड़ी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जामिनर फुल मार्क कैसे देते हैं, कब देते हैं और कितने देते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूं जितना आप करके आ रहे हो ना उससे 20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके हर पेपर में। अगर आप कक्षा 10वीं में आओ तो 6 सब्जेक्ट में आपके 20-20 करके मिलेंगे तो 120 मार्क आपके एक्स्ट्रा आएंगे। और 12th में हो तो 5 सब्जेक्ट में मिलेंगे तो 100 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती करनी है और क्या नहीं करनी है। कुछ गलतियां जानबूझ के भी की जाती हैं और कुछ गलतियों को छोड़ा भी जाता है। देखो मैं आपको एक बात बोलूं, किसी ने ये कहा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, किसी ने कहा कि नेगेटिव सोचो। ऐसा नहीं है। संतुलन बनाए रखने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अब जैसे कि एक एग्जांपल, क्या आप कभी जहाज में ट्रेवल किए हो? अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हो तो जिसने भी बनाया हो तो ये सोचकर बनाया कि लोगों को समय बचेगा, ट्रैफिक लाइट होती है, दूसरी गाड़ियां होती हैं, तो आपका जो एयरवे होता है, हवाई जो रास्ता, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे करके गुजार देते हैं। लेकिन जिसने नेगेटिव सोचा उसने ये सोचा अगर बाई चांस इंजन बंद हो गया, फ्यूल खत्म हो गया तो क्या करा जाए, तो उसने पैराशूट बनाया। तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करके चलना पड़ता है और ये इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो अब आपको बैलेंस करना है, वो भी आप कैसे करोगे वो आपको पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो मैं आपको लेके चलता हूं आपकी उस बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2024 की। जैसे कि आपको बताया आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाली है क्लास 10th एंड 12th की। तो आप लोग तैयार हो जाओ उसके लिए, क्लास 10th एंड 12th। और ये परीक्षा फरवरी 2024 से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो लेकर आया हूं कि आप लोग इस पे भी प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने आपको 95% लाने की एक वीडियो दी है कि आप उसके लिए अपने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो। शेड्यूल बता दिया, डिसिप्लिन बता दिया, उसको फॉलो कर रहे हो तो आपके 95 प्लस आएंगे। लेकिन अब उसमें सपोर्ट ये भी करेगा 95 प्लस लाने में। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं और मैं आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो में ध्यान से सुनना। अगर आप बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर से फुल मार्क्स कैसे लें, कब लें और कितने देता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो में आपको पूरा देखो, आपके हर सब्जेक्ट से 15 से 20 मार्क्स जितने आप लेकर आते हो उससे ज्यादा ही दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। छोटा सा वीडियो है, देख के समझना। बोर्ड कॉपी मिलने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? बोर्ड कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले हमें 4 स्टेप को फॉलो करना है। नंबर 1, वो 4 स्टेप हैं कि हमें सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल करना है। सबसे पहले हमें अपना रोल नंबर फिल करना है अपनी बोर्ड की कॉपी पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपको नहीं जानता आपका नाम क्या है, कौन हो, कहां के हो, वो जानता है इस चीज को, रोल नंबर। दूसरी चीज, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, जो आपका सब्जेक्ट हो वो आपने यहां पे मेंशन जरूर करना है कि आपका किस चीज का पेपर है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये पेपर कोड जो कि हर स्टेट बोर्ड में होता है और हमारे हरियाणा में तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम इतने ऑप्शन मिल चुके होते हैं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, 2 अंगूर दे दो, 2 सेब दे दो, 2 स्ट्रॉबेरी दे दो, तो सब ऐसी भसड़ होती है कि इतने पेपर कोड छपते हैं कि बस पूछो मत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए कि आपका पेपर कोड है M7305X, ठीक है? तो इस चीज को बहुत ध्यान से भरना। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर यहां पर M है तो आपने 7305X नहीं लिखना है, पहले M फिर डैश, क्योंकि जो आपके पेपर में कोड होगा वही पेपर का कोड आपको अपनी बोर्ड की कॉपी पर उतारना है। क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर को कोड वाइज मिली होती है कॉपियां जांचने के लिए, आंसर शीट। अगर आंसर शीट में भाई आपके आंसर मैच नहीं करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, कुड़म कुड़म कुड़म। और अगर आपने ये सही डाल दिया तो 10 मार्क्स तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। आपके बोर्ड परीक्षा के 10% तो यहां से मिल जाएंगे, 5 से 10 मार्क्स तो इसी चीज पे मिल जाते हैं।
ये जो छोटी सी चीज है ना, हकीकत बताऊं ना, हरियाणा बोर्ड के अंदर 5 से 10 मार्क्स की चीज है पेपर कोड। अगर ये नहीं होता ना तो एग्जामिनर चिढ़ जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फिलअप कैसे करना है, क्योंकि आपको 15 मिनट मिलते हैं और इन 15 मिनट को अच्छे से यूज करना। 15 मिनट ये समझ लो, ये आपकी जिंदगी के वो 15 मिनट है जो आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ा देते हैं। फिर है सिग्नेचर। ये सिग्नेचर जरूर करना अपनी बोर्ड की कॉपी पे, और जो एग्जामिनर लेके आती है अपनी शीट आपकी अटेंडेंस की, उस पर भी सिग्नेचर करना। ये प्रूफ होता है कि आपने अपनी बोर्ड परीक्षा दी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और वो क्या है हमारा, वो है पेपर की शुरुआत कैसे करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा पेपर की शुरुआत ऐसे करना है कि सबसे पहले जो प्रश्न आ रहा है आपको, चाहे वो कितने भी नंबर का क्यों ना हो, प्रश्न में होता है आपके प्रश्न पत्र में 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न, 4, 5 और मैक्सिमम 8 तक जाता है। आपने देखा कि आपके प्रश्न इतने हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 इस तरीके से। तो आपको जो आ रहा है आपने सबसे पहले क्या करना है, बड़े ही प्यार से यहां प्रश्न डालना है। प्रश्न 1 जो भी है, आंसर उत्तर यहां पे टिक 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 लिख दिया। ठीक है, ये आपको इस तरीके से करना है। दूसरी चीज अब आपको क्या करनी है, अब आपको करना है, अगर आपको राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या होता है ना, राइटिंग से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा है कि उसको एग्जामिनर या कोई भी आसानी से पढ़ सकता है तो वो अच्छी राइटिंग ही मानी जाती है। तो फिर आप उसको लोड नहीं लेना कि मेरी राइटिंग खराब है, दिस खराब है, दैट खराब है, वो लोड नहीं लेना है। अगर आपने ऐसा लिखा है कि वो पढ़ने लायक है तो अच्छी राइटिंग में काउंट होता है। बस इस बात का ख्याल रखना, काटना पीटना ये इस तरीके से होता है ना, लिखा अच्छा तो ये बात है, ले काट दिया, फिर आ गया अच्छा, अब लिखेंगे और अच्छा, इसको भी काट दिया। ये सब चीजें मत करना, इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर इरिटेट होता है। और ये अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो गारंटी ले लो 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जितना आप करके आओगे। जो आपने अपना सोचा है कि मेरे आएंगे 70 मार्क्स, कक्षा 10वीं की बोल रहा हूं, 12वीं वालों को तो टोटल 70 होते हैं। तो ये 70 मार्क्स जो होते हैं, ये आपको 70 का जो है 20, ये 90, तो आप यहां पर ही ऑलमोस्ट 90% पे तो पहुंच गए। अब क्या करना है, तो ये वो ट्रिक है, इसको ध्यान से सुनना। और वही मैं आपको लेके चलूं आगे। तो अब मेरे हरियाणा वालों बच्चों, ये आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आ रहा हूं कि आप लोग तैयार हो जाओ। ये देखिए, कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है तो अब क्या करें, उस प्रश्न को छोड़ दें, उसको छोड़ के स्किप कर दें? नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको जितना आ रहा है आप वो लिखोगे कोई बात नहीं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में होती है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग क्या चीज होती है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि हम कॉपी पूरी फिल करके आए, 2 कॉपी सप्लीमेंट्री भी ऐड करके आए। भाई उससे कोई फायदा नहीं है, क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो कहीं भी मिल जाएगी, क्वालिटी मेंशन करना। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं स्टेप मार्किंग क्या होती है। स्टेप मार्किंग होती है कि उसने आपको बोला प्रश्न नंबर 11, ठीक है, इसमें 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, और प्रश्न का 5 पॉइंट है, मान लो 5 पॉइंट, और प्रश्न का कितने अंक का प्रश्न है, 5 अंक का, ठीक है। और आपको छोटे छोटे 5 पॉइंट लिखना, 5 अंक का है। आपने पहला सही लिखा, दूसरा गलत कर दिया, तीसरा सही लिखा, चौथा गलत कर दिया, 5वां आपको आता नहीं है, 5वां हटा दो, आपने 5वां आता ही नहीं है, आपने फिल छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा, तो आपके कितने सही हैं, 2 सही हैं, तो 5 में से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ये होता है स्टेप मार्किंग। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको आधा आता है तो आप आधा भी कर सकते हो। बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस चीज का खास ध्यान रखना कि स्टेप मार्किंग होगी। अब तीसरी चीज और मैं इसको लेके बता दूं कि क्या होता है, कई बार बच्चे लिखते हैं भर भर के, जैसे कि उनको कॉपी भरना है। कॉपी भरना मैटर नहीं करता, मैटर करता है जितने प्रश्न उसमें दिए हुए उतने लिखना है। जैसे कुछ प्रश्नों के साथ लिखा होता है 30 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये 1 या 2 नंबर के होते हैं, ठीक है, 1 या 2 नंबर या मैक्सिमम 2.5 नंबर का होता है, जो भी होता है। तो इतने शब्दों का आंसर है ना, सीधे सटीक पॉइंट बना के लिख दो, 30 का है, 50 का है, 100, ये शब्दों में लिखोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये वो ट्रिक्स हैं, अगर आपने इसको ध्यान से किया तो मेरे साथ दोस्तों अगर प्रैक्टिस कर लो आप लोग इस चीज की, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो मार्क्स आने हैं, जितने भी आने हैं, मुझे नहीं पता आप कितने स्कोर करोगे, क्योंकि मैंने आपको 95 की वीडियो दी है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 15 से 20 मुझसे ले जाना, और ये आपके परफेक्ट 15 से 20 आएंगे, गारंटी।
मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि 15 से 20 मार्क्स आएंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े। बोर्ड कॉपी में पैसे रखना कैसे या शायरी लिखना कैसा है, तो मैं आपको अब इस चीज को लेकर बता दूं। इस पर पहले भी वीडियो बनाई है कि बोर्ड में कॉपी में पैसे रखना, शायरी लिखना, सैड बातें लिखना कि मुझे पास कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर आपका सगा नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ उतना काम दिया गया है जितना वो करने आया है। मतलब कि वो सिर्फ कॉपी चेक करेगा, उसके हाथ से सिर्फ 2 ही 3 चीजें लिखी जाती हैं बोर्ड परीक्षा में। उसने देखा बच्चे का रोल नंबर है 517305, ये आपका रोल नंबर है, और उसने देखा रोल नंबर में ये लिखा हुआ है कि सर मुझे पास कर देना, वो क्रॉस मारेगा, आगे बढ़ जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, उसने पढ़ा मेरा ठीक है ओके, उसने मारा ओके, 2 नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर दिए, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया। ये सब चीजें पैसे रखना, नोटों से चिपका के आना, शायरी चिपका के आना, ये कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो इसमें अपना दिमाग मत खपाना। जो आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक को फॉलो करना। और इसके साथ साथ मैं आपको बोलता हूं कि हमारे साथ जुड़े रहना और हमारी सारी वीडियोस को देखना, ताकि हम आपको हर एक चीज के लिए अपडेट करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहें।